नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और तीसरी लहर का तनाव, डेल्टा प्लस से कैसे बचाव, विशेषज्ञ आपको बताएंगे। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, दूसरी तरफ तीसरी लहर की आशंका अभी से लोगों को डराने लगी है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें, ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस बीच कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती देने के लिए अब रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी शामिल कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज इसका लिमिटेड पायलट रोल आउट किया गया। फिलहाल इसकी डोज केवल डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ही दिया गया है। इसके बाद आम लोगों के लिए भी इसे प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये उपलब्ध हो जाएगा आम लोगों के लिए। लेकिन अभी सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये लगाई गई। अब ये हैदराबाद के अलावा देश के 9 शहरों में जल्द ही उपलब्ध भी हो जाएगी स्पुतनिक। इधर स्पुतनिक और डॉक्टर रेड्डीज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी इसकी जानकारी साझा की है। देखिए प्रति डोज कीमत क्या होगी, 1145 रुपए, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें अस्पताल का चार्ज और टैक्स को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर की कीमत 1145। देश में पहले से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड आप सभी को पता है लगाई जा रही है। अब ये तीसरी वैक्सीन, और ऐसे में उम्मीद ये कि जब ये अब लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी देश के और 9 राज्यों में, जब ये उपलब्ध होगा स्पुतनिक वी, तो फिर वैक्सीनेशन की गति में तेजी आएगी। और ये उम्मीद इसलिए भी क्योंकि अगर कोरोना को हराना है, इस बेलगाम रफ्तार को तोड़ना है, तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना होगा। वैक्सीन रोल आउट के लिस्ट में अब स्पुतनिक वी भी जुड़ गया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद अब स्पुतनिक वी रोल आउट होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये आम लोगों के लिए नहीं है। अभी ये पायलट लिमिटेड स्टॉक है, यानी डॉक्टर रेड्डीज हेल्थ केयर और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको ही जैब लगेगा। लेकिन इसके बाद ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से वैक्सीन की भारत में लगातार कमी दिख रही थी, उसको देखते हुए भारत सरकार ने स्पुतनिक वी को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया। ब्रिजिंग ट्रायल हुआ उसका, और तमाम टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजरने के बाद अब जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं फोर्टिस गुड़गांव में हूँ, और गुरुग्राम में आप देखें तो यहाँ पर जो है स्पुतनिक भी पहुँचा है, लेकिन लिमिटेड रोल आउट है। यानी अभी इस वक्त डॉक्टर रेड्डीज के जो हेल्थ केयर हैं वर्कर्स, उनको ही ये जैब देगा। चूँकि ये करार है और इसीलिए यहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है। 19 जून के बाद माना जा रहा है कि आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, गुरुग्राम, न्यूज़ 24। अब ये समझिए कि स्पुतनिक का आना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों से दरअसल डेल्टा प्लस वेरिएंट मामलों की बात सामने आई है। तमिलनाडु, हम आपको दिखाते हैं किस किस राज्य से, और ये नया वेरिएंट है। पहले डेल्टा था जिसने दूसरी वेव के रूप में कहर ढाया, अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कि सामने आया है। और इसलिए स्पुतनिक का आना महत्वपूर्ण हो जाता है जब लोगों को लगेगा, क्योंकि इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, 91%। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, तमिलनाडु में डेल्टा प्लस वेरिएंट देखने को मिला है, एक मामला यहां पर सामने आया। इसके अलावा महाराष्ट्र से डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। गुजरात से भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। ओडिशा से भेजे गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में भी एक मामला डेल्टा प्लस का मिला है। दूसरी लहर में बुरी तरह से प्रभावित कर्नाटक की अगर बात करें तो यहां भी एक मामला सामने आया है। देखते जाइए, कुल मिलाकर के 9 मामले हैं। आंध्र प्रदेश, यहां भी एक मरीज डेल्टा वायरस का, डेल्टा प्लस वेरिएंट का सामने आया है। मध्य प्रदेश में यहां भी डेल्टा प्लस टाइप का एक मरीज सामने आया है। देश में कुल मिलाकर के ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9 पर जा पहुंचा है। जानकारी जो है अभी इसके मुताबिक दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से पहुंचे जो सैंपल्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग का परिणाम सामने आना अभी बाकी है। तो कुल 9 केसेस है। लेकिन आप सभी को पता है, जैसा डेल्टा के कुछ केसेस पहले सामने आए थे और उसके बाद अचानक तेजी से फैला क्योंकि इसकी संक्रामक क्षमता बहुत ज्यादा थी, उसी तरह क्या डेल्टा प्लस में भी हो सकता है? क्या ये भी इसी तरह से, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक जो डेल्टा प्लस से संक्रमित व्यक्ति होगा वो 70 से 100 लोगों को संक्रमित कर सकता है। विशेषज्ञ इस पर खास जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि हमें खुद अपने स्तर पर कितनी तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन कुछ और जानकारियां चलिए आपको दिखा देते हैं। अभी कौन कौन सी वैक्सीन देश में चल रही है, तो आप सभी जानते हैं कि फिलहाल कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दिया जा रहा है। भारत में डेल्टा वेरिएंट पर किसी अन्य वैक्सीन से ज्यादा असरदार अन्य वैक्सीन के मुकाबले ये कहा जा रहा है कि स्पुतनिक वी के नतीजे बेहतर हैं। कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला
रजिस्टर्ड टीका स्पुतनिक वी अगस्त 2020 में मॉस्को में रेगुलेटरी अप्रूवल भी इसको दिया गया है। अब तक कुल मिलाकर के 67 देशों में, जी हाँ 67 देशों में इसको मान्यता मिल चुकी है। और अगर इसकी एफिकेसी की बात करें कितना कारगर है, तो 91.6% इसके कारगर होने का दावा किया गया है। गमलेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ने इसे तैयार किया है। और इसलिए क्या डेल्टा प्लस, अगर ये 9 केसेस अभी सामने आए हैं और ये फैलता है, तो फिर हमें राहत मिलेगी इस नए वैक्सीन के आगमन से। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर रवि गोडसे जी इस वक्त हमारे साथ हैं, डायरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज प्लानिंग पेंसिल्वेनिया से, यूएस से हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर डी के गुप्ता सीएमडी फेलिक्स अस्पताल से हमारे साथ हैं। डॉक्टर यतिन मेहता चेयरमैन मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर से हमारे साथ हैं। डॉक्टर अमरिंदर झा कंसल्टेंट फिजिशियन इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर रवि गोडसे, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए सवाल ये कि क्योंकि बाहरी देशों में हमने देखा, ब्रिटेन में, अमेरिका में भी इस प्रकार के केसेस जो कि डेल्टा प्लस से संक्रमित लोगों के सामने आए हैं, कितनी तादाद है और ये कितनी तेजी से फैलता है? एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है? अभी तक की स्टडी क्या कहती है? डॉक्टर रवि गोडसे, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? चलिए, अभी लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही डॉक्टर रवि गोडसे तक। लेकिन डॉक्टर डी के गुप्ता, अगर आप सुन पा रहे हो सर, इंडिया में स्टडी क्या कहती है? बाहर के आंकड़े हम जानेंगे, लेकिन भारत में अभी ये कितनी डराने वाली खबर है? डेल्टा प्लस 9 मरीज अभी तक। बिल्कुल, जो अभी तक खबर आई है कि डेल्टा प्लस के 9 जीनोम्स हमने आइसोलेट किए हैं, और अभी कुछ दिनों पहले तक 6 थे, जो 7 मई का डाटा था। अभी दोबारा जो है 9 डेट्स हैं, और 9 वो हैं जो हमने कुछ सैंपल करेंगे उसमें। इट मीन बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिनका बारे में पता नहीं होगा। और जो डेल्टा प्लस है उसके बारे में ये पता लगा है कि जो म्यूटेशन है, स्पाइक प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन हुई है, और खासकर यूके में इसके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अभी तक ये माना जा रहा है जिस स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुई है उसकी वजह से वायरस को ये फायदा हो रहा है कि वो आसानी से सेल्स में हमारी चिपक सकता है, उसके अंदर एंट्री कर सकता है। मतलब उसकी अटैचमेंट में और एंट्री और इनसाइड हमारे जो सेल्स हैं उसमें हेल्प कर रहा है। कहीं ना कहीं ये इससे इसका ये होगा कि ये इन्फेक्शन दर बढ़ाएगा, स्प्रेड हो सकता बढ़ा दे। और उसके अतिरिक्त अगर ये सेल्स में आसानी से घुस जा रहा है तो न्यूमोनिया, एआरडीएस तरह के कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर सकता है। तो अभी तक ये देखा जा रहा है कि डेल्टा प्लस हो सकता है, डेल्टा जिसको हमने पहले बोला था डबल म्यूटेंट वायरस है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जिसको डब्ल्यूएचओ ने कहा था, उससे ज्यादा इन्फेक्टिव हो। और इसने अभी यूके में जो प्रॉब्लम क्रिएट करी वो डेल्टा प्लस नहीं की है। अभी इंडिया में भी काफी केसेस आ गए। इसके अलावा और 10 देश हैं दुनिया के जहां पे इसके जीनोम सीक्वेंसिंग में इसके स्ट्रेंथ्स मिले हुए हैं। जी। दूसरी बात, कुछ और स्टडीज हुई हैं, उसमें देखा गया कि वैक्सीन जो खास करके फाइजर की वैक्सीन है या दूसरी वैक्सीन है, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए ये हमारे लिए और कंसर्न की बात है कि हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल है अभी तक तो ये अच्छी बात है कि वो इफेक्टिव है, पूर्ण रूप से नहीं है इफेक्टिव, इसके अगेंस्ट थोड़ी एफिकेसी कम है। बट अभी हम सबको ये चाहिए खास करके भारत देश में कि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना चाहिए। अगर हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक नहीं करेंगे तो ऐसी और म्यूटेशंस हो सकती हैं जिनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हो सकता है नई कोई बड़ी म्यूटेशन हो जिसको हम जेनेटिक शिफ्ट बोलते हैं। अभी तक जितनी म्यूटेशन हुई है इनको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, मतलब छोटी म्यूटेशन है, बट वैक्सीन हमारी इफेक्टिव है, हमारी दवाइयां इफेक्टिव है। इसके अगेंस्ट एक और मॉकटेल जो ड्रग है वो इफेक्टिव नहीं है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के अगेंस्ट जो अभी तक स्टडीज हुई है। तो कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ा स्ट्रेन आ जाए, कोई बड़ी म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से हमारी दवाइयां इनफेक्टिव हो जाए या हमारा वैक्सीन इनफेक्टिव हो जाए। तो बिल्कुल, और इसलिए चिंता की बात है, लोगों को जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि पिछले वेव में भी हमने देखा रोकना संभव नहीं हो पाया। कोशिशें जरूर हुई लेकिन वो फैला, और इतनी तेज गति से फैला कि हर दिन 4.5 लाख केसेस हम सब झेल चुके हैं, ये पीक था। लेकिन डॉक्टर रवि गोडसे, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सर, अमेरिका और ब्रिटेन, यहाँ पर ये केसेस सामने आ चुके हैं, यहाँ की स्टडी क्या कहती है सर? एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है? कितनी तेजी से फैलता है डेल्टा प्लस? देखो, डेल्टा प्लस से ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ कुछ कि कहाँ से आया ये डेल्टा प्लस, और ये वैक्सीन उसके अगेंस्ट चलेगी या नहीं चलेगी, इसका पता तो सिर्फ फील्ड में लगा सकते हैं ना, लैब में नहीं बता सकते। क्योंकि आपको जो रोग प्रतिकारक शक्ति मिलती है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक टी सेल से होता है और बी सेल से होता है। बी सेल से एंटीबॉडी होते हैं, हम जिसको जांचते हैं एंटीबॉडी लेवल करके, न्यूट्रलाइजेशन टाइटर्स करके प्लाज्मा में, वो तो सिर्फ लैब में करते हैं। अभी दुनिया में हम लोग ये कई बार पता कर चुके हैं कि ये टेस्टिंग भैया
लैब में नहीं होते, वो छोटे जिनमें विंडोज नहीं है, वैसा लैब में कुछ नहीं होता। वो रियल लाइफ में क्या होता है वो देखना पड़ता है। अभी चिले में देखो 14 लाख लोगों का स्टडी किया साइनोवैक यूज करके। साइनोवैक जो चाइनीज वैक्सीन है उसका इफेक्टिवनेस सिर्फ 52% है ऐसा कहते थे, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में देखा इट कट डाउन हॉस्पिटलाइजेशन बाय 89%। एंड ऑल दिस breathless continuous talk about whether the vaccines work against variants will increase the vaccine hesitancy। फिर लोग सोच के लेना बंद हो जाएंगे। ये जो वैक्सीन वेरिएंट है कुछ डेल्टा हो, डेल्टा प्लस तो मैं कहता हूं अगर क्या स्पाइडरमैन को डेल्टा प्लस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा प्लस रियल नहीं है। स्पाइडरमैन शायद आपको मिल जाएगा। देखो ये कहां से आया डेल्टा प्लस, और वो कहते हैं मोनोक्लोनल से अगेंस्ट नहीं चलेगा। कैसा पता है? इंडिया में अभी 50-60 भी यूज नहीं किया है मोनोक्लोनल। दिस हैज टू बी टेस्टेड ऑन पेशेंट्स, इट कैनॉट बी डन न्यूट्रलाइजिंग इन अ लैब। तो अमेरिका में हमने ये देखा है, कतार में देखा है, 2 लाख लोगों पर स्टडी हुआ था। चिले का पहले ही बोल दिया, इजराइल का स्टडी कर दिया। जब ज्यादा पैमाने पे लोग लेते हैं तो उनका प्रोटेक्शन और बढ़ जाता है। तो वैक्सीन डेफिनेटली चलेगी, म्यूटेशन के अगेंस्ट भी चलेगी। अभी ये करना है जो हाथ में आए वैक्सीन जल्दी ले लो। यानी इतना तो स्पष्ट है जो जानकार बता रहे हैं कि देखिए कारगर तो है, आपको हर कीमत पर वैक्सीन तो लगवानी है। अभी भी अगर वैक्सीन हेजिटेंसी सामने आ रही है तो ये आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। मेरे साथ पल्लवी भी जुड़ चुकी है, एक बार उनका रुख कर लेती हूँ। पल्लवी मौजूद हैं कुछ डिटेल्स के साथ। पल्लवी, कुल मिलाकर के अभी 9 केसेस, लेकिन क्या बता रहे हैं? ये कितनी बड़ी चिंता की बात भारत के लिए? तैयारियां किस स्तर पर इस वक्त चल रही हैं? इसको रोकने के लिए प्रथम कदम क्या उठाए जा रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से म्यूटेशन हो रहा है और आने वाले समय में भी म्यूटेशन होता रहेगा, और डॉक्टर डीके गुप्ता सर ने अभी कहा भी कि देखिए ये जो है एक तरीके का ड्रिफ्ट है और शिफ्ट अभी नहीं है, तो ड्रिफ्ट होते रहते हैं। इसीलिए देखिए ये ज़रूरी है कि सरकार भी जो है अपने एंड पर लगातार काम करती रहे। दूसरी लहर के बाद सरकार ने जो ये संकेत दिए कि तीसरी लहर आएगा, देखिए तीसरी लहर भी आएगी, चौथी लहर भी आएगी, क्योंकि लगातार म्यूटेशंस होते रहेंगे। और ये म्यूटेशन सिर्फ कोरोना में नहीं, बाकी और भी ऐसे जो वायरस है उसमें भी होते हैं। तो इसीलिए ये जो सरकार है अपनी तरफ से तैयारी ये कर रही है कि अभी से ही बच्चों को लेकर के आप देखें तो अलग अलग राज्यों में जो है तैयारियां चल रही हैं। उसके अलावा सरकार अपनी लगातार अपनी तरफ से ये लोगों को ये कह रही है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलिए मत, इसको अपना के रखिए। और जहां और जिस जगह भी है आप, और वैक्सीन अगर वहां उपलब्ध है तो आप सबसे पहले वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही जो है वही कोरोना से बचा सकता है। और अगर म्यूटेशंस होते भी हैं तो अभी तक जितनी भी स्टडी हुई है उसमें हालांकि 1-2 केसेस में ये देखा गया है कि वैक्सीन ब्रेक थ्रू भी मिला है, लेकिन इसका पैमाना अभी बहुत छोटे लेवल पे है, ये बड़े लेवल पर नहीं देखा गया है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर वैक्सीन लगा ली जाए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया जाए, जो सरकार लगातार कन्वे करने की कोशिश कर रही है कि ये मत भूलिए, और अगर ये कहीं से भी लापरवाही दिखती है तो थर्ड वेव में बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि सरकार अपने लेवल पर बहुत सारी वैक्सीन को, जैसे कि आज मैंने रिपोर्ट किया कि स्पुतनिक जो है दिल्ली में भी और एनसीआर में भी अब उपलब्ध हो गया है। हालांकि अभी पब्लिक के लिए रोल आउट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही वो रोल आउट हो जाएगा। उसके अलावा जुलाई में भी कई वैक्सीन जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने जा रहा है। तो वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है और बहुत सारे और कंपनीज को लाइसेंस भी मिला है ताकि प्रोडक्शन जो है वैक्सीन के बढ़ाए जाए। और ये तेज करना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाया जा सके। पल्लवी, आप बने रहिएगा। डॉक्टर यतिन मेहता, ना भूलें सर, 2 वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन तो लोगों को लगी रही है, अब ये स्पुतनिक जब लगनी शुरू हो जाएगी, एक तो कितनी कारगर, जो हम ऑलरेडी लगवा रहे हैं वो कितनी कारगर हो सकती है डेल्टा प्लस पर, और दूसरा स्पुतनिक 91% एफिकेसी अगर है तो क्या इसके चांसेस हैं कि कोरोना ना हो स्पुतनिक लगवाने के बाद? लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन इफेक्टिव है वैक्सीन, तभी डीसीजीआई ने अप्रूव किया है। और मेन हम सबका मकसद ये होना चाहिए कि जितने लोगों को वैक्सीन लगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर डीसीजीआई ने अप्रूव किया है, आईसीएमआर ने अप्रूव किया है, इसका मतलब कि वैक्सीन की एफिशिएंसी कम से कम 60-70% से ऊपर ही होगी। इसलिए जो वैक्सीन अभी मिलता है वो सबको लगवाना चाहिए।
और मेरे हिसाब से अभी तक का जो एविडेंस है उसमें कहते हैं डेल्टा प्लस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। हालांकि एफिकेसी बाकी वैक्सीन के हिसाब से थोड़ी कम हो जाएगी डेल्टा प्लस के अगेंस्ट, दूसरे वेरिएंट्स के हिसाब से जो है उसके हिसाब से डेल्टा 2 में कम रहेगी। लेकिन कितना कम रहेगी ये सब चिंता करने की कोई अभी जरूरत है नहीं। ये लड़ाई सारा टाइम चलती रहती है। हर साल जो फ्लू का वैक्सीन है वो बदलता रहता है, क्योंकि वायरस म्यूटेट करता है और उसके अगेंस्ट दूसरा नया वैक्सीन आता है। इसलिए हर साल वो वैक्सीन की जो मेक है वो बदलता है और ये चलता रहेगा। ये हर साल हर 2 साल में बदलता रहेगा। इसलिए मेरे ख्याल से अभी तो सबको वैक्सीन लगाइए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जितना कर सके, जो मास्क लगा के, हाथ की सफाई और दूरी, जो 2 गज की दूरी, वो सब मेंटेन करनी पड़ेगी जब तक सारा एविडेंस नहीं आता कि कब छोड़ सकते हैं। ठीक है जी सर। डॉक्टर अमरेंद्र, एक स्टडी सामने आई है, क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन में तो केसेस सामने ही आ रहे हैं। डेल्टा प्लस एंटीबॉडी जो है ये अप्रैल मई में 50% लोगों में डेल्टा प्लस ने एंटीबॉडी कम कर दी। क्या इसमें सच्चाई है? वाकई ये एंटीबॉडी तोड़ देता है लोगों की? तो फिर क्या इससे लड़ने में दिक्कतें आने वाली हैं? जिन लोगों को भले वैक्सीन भी लगी हो उनको भी? नहीं, ऐसा नहीं है। डेल्टा वेरिएंट जो है इसकी ये प्रॉब्लमेटिक है, ज्यादा लोगों में फैल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एंटीबॉडी का लेवल कम करता जाएगा। जितना भी मतलब इन्फेक्शन है और वो जो आपके लड़ने की क्षमता है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी एंटीबॉडी कितनी बनेगी। लेकिन कौन सा वायरस आपको ज्यादा नुकसान कर सकता है वो उसका सीक्वेंसिंग बताता है और उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज बताती है। तो नंबर ऑफ एंटीबॉडीज से डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि कितना नुकसान हो रहा है लोगों को। लोगों को डेल्टा वेरिएंट से काफी नुकसान है। कुछ जो अभी नई दवाइयां आई हैं वो थोड़ी उनपे कम कारगर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कारगर नहीं है, और कुछ जो पुराने अभी जो वैक्सीन चल रहे थे वो भी उनपे उतने इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जो जैसे जैसे नए वेरिएंट नए वैक्सीन आ रहे हैं वो उन पर भी इफेक्टिव हो रहा है। अच्छा, तो वैक्सीन इफेक्टिव है, चाहे डेल्टा प्लस भले थोड़ा ज्यादा संक्रामक हो, लेकिन वैक्सीन इफेक्टिव होगी। कितनी %, जैसा डॉक्टर रवि गोडसे ने कहा, ये तो आप लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए तो जब लोगों को होगा और लगी हुई है तब उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर रवि गोडसे, किस प्रकार के सिम्टम्स सामने आ रहे हैं? अमेरिका में भी लोगों को डेल्टा प्लस का शिकार पाया गया है। सिम्टम्स इसमें कैसे हैं? क्या पहले से सिम्टम्स डिफर करते हैं? और अगर वैक्सीन लगवा चुके लोगों में भी क्या ये देखने को मिला है कि ये कहीं घातक ना हो? ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही। पहले लैब्स टेस्ट की बात करूंगा। फाइजर के एंटीबॉडीज 6 गुना कम थे डेल्टा के अगेंस्ट, लेकिन रियल लाइफ में देखा तो 89% इफेक्टिव है। ब्रिटिश वेरिएंट है अल्फा, उसके अगेंस्ट भी बहुत एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी लेवल कम नहीं थे, उसका प्रोटेक्शन कम था। तो ब्रिटिश वेरिएंट के अगेंस्ट भी फाइजर 92% चलता है। अगर अपनी गवर्नमेंट सचमुच डर रही है कि शायद तीसरी लहर आएगी, नहीं आएगी और वो बच्चों में आएगी, ऐसा उनको लगता है, तो अभी वैक्सीन जल्दी से ला ले और पेरेंट्स को एट रिस्क लेने की अनुमति दे दे। कि 12 के ऊपर तो अप्रूव किया है फाइजर यूएस में, 1 सितंबर से 2 साल के ऊपर बच्चों में भी अप्रूव हो जाएगा। वो जल्दी वैक्सीन दे दें और पेरेंट्स को डिसाइड कर दे लेना है या नहीं लेना है। ये जो नए सिम्टम है, जैसा वो एंटीजेनिक थोड़ा होता है, वो फाइजर वगैरह बाकी के वैक्सीन भी जब बनाए थे तब उन्होंने ये सोच के बनाए थे कि थोड़ा एंटीजन में उसका ड्रिफ्ट या शिफ्ट हो जाएगा। कोवैक्सीन तो होल वायरस वैक्सीन है, तो भगवान करे ऐसा हो कि होल वैक्सीन वायरस है, होल वायरियन वैक्सीन है, तो थोड़ा शिफ्ट पे ज्यादा काम करेगी, उसका डेटा भी बाहर आएगा। लेकिन अब से अमेरिका में ऐसे कोई टोटली डिफरेंट सिम्टम है ऐसा नहीं लग रहा है कि इस टाइम थोड़ा पेट में ज्यादा सिम्टम हो रहे थे, या पहले जो लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट था वो पहले कोरोना में ज्यादा था, अभी इसमें थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन फिर भी वो कोरोना ही है। मैं कई बार कह चुका हूँ, ये वैजयंती माला की वैदा रहमान होती है, वैजयंती माला का प्रेम चोपड़ा नहीं होता, इतना नहीं बदलता। ये म्यूटेशन थोड़ा सा है, मामूली है, डरने की बात नहीं है। वैक्सीन चल रही, ये तो डेल्टा प्लस, मुझे समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं। मैं किसी से सुना नहीं है यूएस में, ये सब न्यूज़पेपर में सुना होगा। एक्चुअल हम लोग का भी बहुत बड़ा हेल्थ सिस्टम है। ये जो अभी आपके लैब्स की बात कर रहे थे जहाँ म्यूटेशन टेस्टिंग, आप में से कोई भी 5 लैब्स के नाम बताए जहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन टेस्टिंग हो सकता है इंडिया में। हम लोग बात करते रहते जेनेटिक, कहाँ कर रहे हैं टेस्टिंग?
कौन से लैब में कर रहे हैं? क्या आप कोई मुझे 5 लैब्स के नाम बता सकता है जहाँ जेनेटिक टेस्टिंग हो सकता है इंडिया में? डॉक्टर डीके गुप्ता, आप जवाब देना चाहेंगे सर इसका? सर फ्रेंड, जहाँ पर जेनेटिक लैब टेस्ट होती है, बैंगलोर में, हैदराबाद में लैब, पुणे में, दिल्ली में, चेन्नई में, तो डॉक्टर साहब ऐसा मत बोलिए कि को डाटा ना पड़ा। दूसरी बात, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टेस्ट कम हो रहे हैं, मान रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका 10 केस आए तो इसका मतलब टिप ऑफ आइसबर्ग हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेज हो डेल्टा प्लस के जिनकी सैंपलिंग हमने कम करी हो, जिन्होंने सैंपलिंग हम लोग कम कर रहे हैं, फिर टेस्टिंग के बारे में नहीं पता लग रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है। स्टडीज जो हुई आप खुद ही करो, फाइजर की स्टडीज हुई है तो एंटीबॉडी, अभी हम इनिशियल जो रिस्पॉन्स देख रहे हैं वो एंटीबॉडी टाइटर से ही देख रहे हैं, तो उसके बेस पे माना गया है कि डेल्टा प्लस जो स्ट्रेन है उसकी एंटीबॉडी लेवल जो है उसमें कम बन रही है नॉर्मल वैक्सीन इस समय जो अवेलेबल होते हैं। तीसरी बात, एक अच्छी खबर है, कोवैक्सीन ने ऑलरेडी आइसोलेट कर लिया इस वायरस को, वायरस को आइसोलेट है ऑलरेडी। इसी पे बेसिस उन्होंने वैक्सीन बनानी शुरू कर दी, नए स्ट्रेन की वैक्सीन बनानी शुरू कर दी। जैसे डॉक्टर मेहता ने बताया, फ्लू शॉट हम लोग हर साल लगाते हैं, हर साल नहीं तो 2 या 3 साल में हम लोगों को वैक्सीन चेंज करनी पड़ती है। उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट तो हर साल होते रहते हैं और 2-3 साल में वैक्सीन को पूरा बदलना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन जो उस समय कौन सा स्ट्रेन दुनिया में अवेलेबल है, इवन डिपेंड करता है कौन से ग्लोब में अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं, ये नॉर्मल चेंज होते रहेंगे। हमें कोविड अप्रूव्ड वेवर का पालन करना, और सबसे बड़ी बात जो है इस समय जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उस वैक्सीन का हमें कवरेज बढ़ाना चाहिए, चाहे वो स्पुतनिक हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, या नोवावैक्स आ रही है और बहुत सारी वैक्सीन आने वाली है। तो हमें इस समय करना चाहिए कि मैक्सिमम कवरेज, मैक्सिमम पेनिट्रेशन, मैक्सिमम इम्यूनाइजेशन जितना हम कर सके, सो दैट हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सके। जो मेजर डॉक्टर अमरेंद्र भी एक पॉइंट रखना चाहते हैं, उसके बाद दोनों का जवाब लूंगी मैं सर आपसे, डॉक्टर रवि घोष से। डॉक्टर अमरेंद्र जल्दी से। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें कोई भी वैक्सीन लगना है, क्योंकि एफिकेसी चाहे 80% हो या 90%, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। यदि एक भी डोज, अभी तक जो जितनी स्टडीज आ रही है वो बता रहे हैं कि 2 डोज तो बाद की बात है, यदि आपको लग जा रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि एक भी डोज बहुत सारी पॉपुलेशन में लग जाता है तो पूरे जो हमारी जो सोसाइटी है, पूरा जो पॉपुलेशन है उसमें रोग से लड़ने की क्षमता बन जाएगी। तो इसलिए ज्यादा फोकस इस पे रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन लगाना है, और कौन सा वैक्सीन लगाना है उस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। ठीक है, डॉक्टर रवि घोष से। सर अब पॉइंट रखिए। मैं ये नहीं कह रहा था कि टेस्टिंग बढ़ाओ, हॉटस्पॉट में टेस्टिंग बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप टाइटैनिक पे बैठे हो, आइसबर्ग लगा है और हम लोग पानी में उतर के आइसबर्ग माप रहे हैं, इतना आइसबर्ग का छोड़ दो अभी वो मापना, लाइफ बोट पकड़ लो, न्यूयॉर्क हार्बर सामने दिख रहा है। टेस्टिंग हॉटस्पॉट में टेस्टिंग बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। टेस्ट, ट्रेस एंड आइसोलेशन इन हॉटस्पॉट विल बी पागलपंती, बिल्कुल जरूरी नहीं है करने की। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा था। और उन्होंने जब मैं लैब्स के नाम पूछे, उन्होंने मुझे शहरों के नाम बताए। शहरों के नाम तो मुझे पता है, कितने ऐसे शहरों में लैब्स है जो जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर यतिन सर आपसे आखिरी कमेंट। अभी 62% लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। भारत के लिए एक स्टडी है कि पहले से ही एक हर्ड इम्यूनिटी से कह लीजिए 62% लोगों में है, तो क्या नॉर्मल रहेगी सिचुएशन अगर तीसरी वेव आती भी है तो भी? ख्याल से जब तक अगर तीसरी वेव आएगी तब तक वैक्सीन अच्छे लग गए तो 70% मार्क हम क्रॉस कर जाएंगे। इसलिए अगर हर्ड इम्यूनिटी के लिए 70% पहुंच गए तो हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, और इसका मतलब कि हम काफी सेफ हो जाएंगे। इसलिए जो खतरा वाली बात है कि बहुत जबरदस्त आया, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन को आइदर डिजीज हो गया या वैक्सीन लग गया, उसकी वजह से इम्यूनिटी हो गई, तो सेकेंड टाइम अगर बीमारी होती है तो बड़ी कमजोर बीमारी। ठीक है सर, मुझे रोकना पड़ रहा है, वक्त इतना ही था, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्थिति ये है कि देखिए, कोविड प्रोटोकॉल इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसका पालन करते रहिए। कितने भी वेव्स आए ये आपको बचाएंगे, और वैक्सीन जरूर लीजिए, समय पे लीजिए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।